सर एक्सरसाइज 8.2 हमने कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। सर यस सर, हमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। सर वो उसका एक क्वेश्चन हो गया था सर एक किया था हमने एग्जाम्पल। यस सर, एक हो गया था। एक मिनट। यस सर। ओके, याद आ गया। हाँ, ऑब्जेक्टिव किया था हम लोगों ने एक क्वेश्चन। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले तो ऑब्जेक्टिव ही कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 8.1 जो कि एमसीक्यू है, तो पहले तो ये ट्राई करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन ट्राई करो और आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर ने भी। हाँ, आई थिंक अब आ रही होगी। यस सर। अब आ रही है। यस सर। सर चैट बॉक्स में देना आंसर। हाँ सर सेकंड क्वेश्चन से शुरू करना है ना? नहीं, ये फर्स्ट से ही करना है, वो तो एग्जांपल में। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। एंगल सम प्रॉपर्टी। यस सर। यस सर। सर सेकंड भी बहुत आसान है। यस सर। सर उसका बी होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? रेक्टेंगल है और एक डायगोनल जो है वो 25 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये देखो, ये लिखा है ना, a diagonal of rectangle is inclined to one side of the rectangle at 25 डिग्री। तो ये हम डायगोनल मान लेते हैं और ये साइड ले लेते हैं, मतलब AC डायगोनल ले लेते हैं और AB साइड ले लेते हैं। तो 25 डिग्री एंगल दिया हुआ है। इस सेंटेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायगोनल लेना है एक और एक साइड लेना है। तो ये डायगोनल जरूरी नहीं है कि आप AC ही लो, आप DB भी ले सकते थे, ठीक है। और फिर DB को आप किसी भी साइड के साथ 25 डिग्री पे ले सकते थे। तो ये 25 डिग्री, अगर सपोज ये अगर 25 लेते तो करस्पॉन्डिंगली फिर तो हमें कुछ और निकालना होता। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब जरूरी नहीं है कि हम एक ही यही ले सकते हैं। एक कोई डायगोनल लेना है हमें और एक साइड लेना है और उसके बीच में एंगल 25 होना चाहिए, 25 डिग्री। तो अब पूछा जा रहा है आपसे कि द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। ऑब्वियसली डायगोनल्स के बीच डायगोनल्स के बीच का एंगल देखें ना, ये एंगल और ये एंगल्स हैं, 2 एंगल्स हैं डायगोनल्स के बीच में। ये एंगल भी डायगोनल का एंगल है, डायगोनल के बीच का एंगल है, और देखा जाए तो ये भी डायगोनल के बीच का एंगल है। लेकिन इनमें से एक एक्यूट है, एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूज होगा। तो वही आपको फाइंड करना है। ये 50 डिग्री होगा। क्यों 50 डिग्री होगा? बहुत ही आसान है, ये भी 25 हो जाएगा। सर क्योंकि AO Yes sir. AO is इक्वल equal to BO. Sir, because AC is equal to BD. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अगर आपको अच्छे तरीके से पता है रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं। पहली बात, पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं रेक्टेंगल में, लेकिन डायगोनल्स बराबर होते हैं। और डायगोनल्स बराबर होते हैं तो है तो ये पैरेललोग्राम ही, इसलिए ये सब के सब बराबर हो जाते हैं। OA, OB, OC, OD सब बराबर हो जाते हैं।
ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब बराबर हो जाते हैं, इसलिए 25 डिग्री हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। और फिर ये 25 से 50 हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। यस सर। यस सर। यस। थर्ड क्वेश्चन। सर उसका भी 50 डिग्री है। थर्ड में एक रोम्बस बनाना है आपको पहले। ये रहा रोम्बस। रोम्बस इस तरीके का होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ABC रोम्बस है, ABCD। और इसमें आप देखो तो आपको दिखेगा डायगोनल्स इसके 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, ACB की वैल्यू दी हुई है। ACB एंगल जो है ना, ये ACB एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। तो ADB पूछा है। ADB सर 50 हो जाएगा। सर 50 डिग्री। यस सर 50। सर पहले तो ए बी बी सी के बराबर है तो सी ए बी भी 40 हो जाएगा, और उसके बाद डी ए सी और डी सी ए दोनों 40 हो जाएंगे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ओके, ये थोड़ा सा देखो अलग सा है, देखो ध्यान से देखो, ये 40 है ना और ये 90 है, तो ये 50 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। यस सर। ये 90 और होता है फिर ना, ऑल्टरनेट यस सर। यस सर। हाँ, और ये 50 है तो फिर ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ध्यान से देखो तो ऑल्टरनेट एंगल्स है। कुछ बच्चों को दिख रहा होगा, कुछ को अभी भी नहीं दिख रहा होगा। ध्यान से देखो। यस सर। AB पैरेलल टू DC। ADB जो है वो एंगल DBC के इक्वल होगा, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स है। ओके, बट ये जो DBC एंगल है ये तो 50 है, देयरफॉर एंगल ADB कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और ये यस सर 3C। ये DBC 50 कैसे आया था? तो इस ट्राइंगल में, OCB ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 है, फिर ये 40 है, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 50 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था, प्रूफ वाला क्वेश्चन था, उसको ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। Sir, PQRS is a parallelogram. सर फर्स्ट का फोर्थ का C है सर, PQRS का सर फोर्थ का सी हो सकता है। अभी देखते हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, सभी बच्चे ट्राई करो। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, PQRS कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, पता नहीं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, लेकिन इसमें
साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD वो रेक्टेंगल है, ठीक है। Quadrilateral formed by joining the midpoints of sides of quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle. Rectangle है तो opposite sides equal होंगे और साथ ही साथ सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। तो अब इसमें एक चीज तो समझ में ये आ रही है बात कि भाई DC जो है वो हाफ ऑफ PC होगा, PR होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। DC जो है वो हाफ ऑफ PR होगा और यही हाफ ऑफ यही AB के भी इक्वल हो जाएगा, दोनों के दोनों। तो ये तो अच्छी बात है कि ठीक है, ये तो होगा ही मिड पॉइंट थ्योरम से, तो ये तो होगा ही। अब ये भी ऐसे ही DA भी इक्वल हो जाएगा, किसके? DA भी इक्वल हो जाएगा CB के और हाफ ऑफ SQ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पैरेललोग्राम तो समझ में आ रहा है कि ये पैरेललोग्राम तो बनना ही है। ABCD पैरेललोग्राम तो बनेगा ही, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, PQRS कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, मतलब PQRS कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो ट्रेपीजियम हो या ट्रेपीजियम ना भी हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रेपीजियम हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम से तो ये तो बनेगा ही बनेगा। पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए ना, DC और AB इक्वल हो गए और DA और CB इक्वल हो गए, ठीक है। यस सर। तो पैरेललोग्राम ABCD तो पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। मतलब तुम इस तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो और इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो भी पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। ये जो बनेगा ये पैरेललोग्राम ही बनेगा देखा जाए तो। ऐसे ही मान लो तुम ट्रेपीजियम ले लेते हो, ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स होते हैं और फिर तुम ज्वाइन करते हो तो भी ये पैरेललोग्राम ही बनेगा, ठीक है। तब भी ये तुम अगर मान लो इसके बाद पैरेललोग्राम ले लेते हो और पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाते हो तो भी पैरेललोग्राम ही बनेगा, ठीक है। तब भी पैरेललोग्राम ही बनेगा। रेक्टेंगल ले लो फिर ज्वाइन करो तब भी पैरेललोग्राम ही बनेगा, ठीक है। तब भी पैरेललोग्राम ही बनेगा। सो बेसिकली यहाँ पर बात यह है कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें पैरेललोग्राम नहीं बोल करके इन्होंने कहा है रेक्टेंगल है। जो बन रहा है ना फिगर अंदर वो रेक्टेंगल है। तो ये जो हमारा ओरिजिनल पहले इनिशियल जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था PQRS वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये पूछा गया है हमसे। तो वो दिख रहा है यहाँ। सर वो रोम्बस या स्क्वायर हो सकता है। नहीं, रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये C ऑप्शन करें। सर रोम्बस रेक्टेंगल। ये सर C होगा ना क्योंकि वो डायगोनल्स का पैरेलल है। C होना का मतलब ये नहीं है कि रोम्बस है, ये PQRS रोम्बस नहीं है। डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होने चाहिए, क्योंकि भाई हमने क्या समझा कि PQRS कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, नो मैटर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, PQRS ABCD एक पैरेललोग्राम ही बनेगा अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाते हो। तो ये एक अच्छी बात है ना, मतलब इंटरेस्टिंग बात है। कोई ध्यान से अगर सोचो तो भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल तुम ले लो, चाहे नॉर्मल वाला ले लो, है ना, या ट्रेपीजियम ले लो, पैरेललोग्राम ले लो, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, रोम्बस ले लो, कुछ भी ले लो, काइट ले लो, कुछ भी ले लो, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके तुम बनाओगे अगर फिगर तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। लेकिन रेक्टेंगल कब होगा? वो तो रेक्टेंगल तब होगा जब उनके डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। 90 डिग्री पे जब इंटरसेक्ट हो जाएगा ना तो ये सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे। क्यों 90 हो जाएंगे? ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये लाइन इसके ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा और ये लाइन भी इसके पैरेलल है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को प्रूव करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम तो पहले से था, अब एंगल को 90 कर दिया तो रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो ये ABCD रेक्टेंगल बन जाएगा। सो इसमें बेसिकली कहा तो यही गया था ना कि रेक्टेंगल है तो बताओ कि PQRS कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो PQRS एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, या यूं कहें कि डायगोनल्स जिसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो वो C ऑप्शन में है ऐसा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ऐसा नहीं था एकदम बिल्कुल स्ट्रेट कि अपने देखा और सॉल्व कर दिया। ये थॉटफुल क्वेश्चन था, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर अगर डायगोनल्स हो जाएंगे तो ये बन जाएगा इसका रेक्टेंगल बन जाएगा। ABCD जो है वो रेक्टेंगल बन जाएगा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। अब ये कई बच्चों के दिमाग में आएगा, अच्छा डायगोनल्स PQR परपेंडिकुलर है, PQRS के डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, तब तो रोम्बस होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है। मैं ऐसा बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल डेफिनेटली बना सकते हो जिसमें कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, बट वो ना तो
ना तो वो रोम्बस होगा ना स्क्वायर होगा। आप देख सकते हो इस तरीके का आ गया। वो तो काइट में भी होता है वैसे, है ना। देखो इस तरीके से हो गया। ये कैट जैसा आपको अगर लग रहा है तो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ जो कैट जैसा ना लगेगा। अब काइट जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, ठीक है। ये देखो एक साइड बड़ी हो गई ना, तो बिना काइट जैसा भी बनाया जा सकता है। हमें डायगोनल्स को खाली 90 डिग्री पे रखना है बस। तो सी आंसर है, फोर्थ का आंसर सी है। फिफ्थ करो। सर फिफ्थ का भी हो गया सर, डी। सर फिर सर डी। यस सर। ओके, फिफ्थ का डी है, ठीक है। देखते हैं अभी। क्योंकि सर फिर वो इक्वल होना चाहिए ना डायगोनल्स को, इसलिए। रोम्बस है तो क्या होगा, है ना। ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो रोम्बस है तो क्या होना चाहिए, तो ये देखने वाली बात हो जाएगी। अब देखते हैं क्या है। मैं जानबूझ के एक ऐसा अजीब सा बना रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल जो ना तो स्पेशल टाइप का नहीं है, ना तो ट्रेपीजियम है, ना ही और कुछ है, ठीक है। रेक्टेंगल जैसा भी नहीं है। तो ये देखो इस तरीके का आपको ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके और फिर पी क्यू आर एस, ये बेटा पी क्यू आर एस है। और इसके जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया गया है वो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। और आपसे कहा जा रहा है कि ये एबीसीडी रोम्बस है। सो रोम्बस होने का मतलब है कि इसके चारों साइड्स आपस में बराबर होंगे। तो चारों साइड आपस में बराबर होने का मतलब है डायगोनल्स बराबर होने चाहिए इसके, नहीं। क्योंकि आप देखो मिड पॉइंट थ्योरम से पी आर क्या हो जाएगा, सॉरी सर डी सी हाफ ऑफ पी आर। हाँ डी सर सी डी। क्या हो जाएगा, हाफ इसका पी आर, और स्ट्रेट। ये हाफ, यही ये भी हो जाएगा, ठीक है। यस और 1/2 एस क्यू क्या होगा, एस क्यू अभी ड्रॉ नहीं किया है मैंने, एस क्यू ड्रॉ कर एडी देता सर, हूँ। एडी सीधी। एडी और सर बीसी। हाँ बी और डी है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये चारों बराबर है। रोम्बस है ना, एबीसीडी तो रोम्बस है, तो ये चारों बराबर होने चाहिए। तो चारों को बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी आर को एस क्यू के बराबर होना पड़ेगा, नहीं। यस सर। हाँ, तो पी आर और एस क्यू बराबर होंगे तो डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल होनी चाहिए, यही कंडीशन है, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर यस एस सर। इक्वल होने चाहिए, तो उससे एक रोम्बस बन जाएगा, एबीसीडी एक रोम्बस हो जाएगा। और यही कंडीशन है। और फिर से एक बात कि डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसके डायगोनल्स इक्वल हो। मतलब ऑब्वियसली स्क्वायर के होते ही हैं डायगोनल्स इक्वल, और साथ ही साथ रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आंसर रेक्टेंगल या स्क्वायर है। आंसर दूसरा भी एक ऐसा रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल बनाया जा सकता है जिसके डायगोनल्स इक्वल हो। हमें करना क्या है, हमें ये लेंथ लेनी है, मान लो 5 सेंटीमीटर का ले लिया, और मान लो मैंने ये 5 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से बना दूंगा इस तरीके से, तो हो गया ना, क्वाड्रिलेटरल तो बन ही गया ना। अब इसके डायगोनल्स बराबर है। डायगोनल्स को मतलब दो लाइंस हमें खींचनी है इस तरीके से, इस तरीके से लाइन खींचनी है ताकि दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। अब वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, हम सॉरी, ठीक है। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो आप समझ पा रहे होगे कि डायगोनल्स की दो लेंथ ही तो बराबर करनी है, तो ऐसे हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। मान लो ये ले लिया हमने, और फिर हमने थोड़ा सा ऊपर करके इस तरीके से बना दिया। तो अब जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसके डायगोनल्स मैंने जानबूझ के इक्वल लिए हुए थे। ये मान लो मैंने 6 सेंटीमीटर का ले लिया, ये भी 6 सेंटीमीटर का ले लिया, और फिर मैंने सारे एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया हमें। तो ऑब्वियसली इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल बेटा, वो क्या बनेगा, एक रोम्बस ही बनेगा। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 और 7 दोनों एक साथ दे देता हूँ, ध्यान से पढ़ो और सभी बच्चे ट्राई करो, ठीक है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे ध्यान से करके, समझेंगे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना सभी, की ऐसे ही बैठ गए हो? सर लेके बैठे यस हैं। सर। हाँ लेकर बैठे। हाँ, कॉपी पेन पे सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि देख लिया क्वेश्चन, ऐसे कुछ भी जो मन में आया आंसर बोल दिया, नहीं। ध्यान से करना है बेटा, ठीक है।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिक्स्थ का आंसर आ गया। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर, Yes, sir. सर 7th का भी आ रहा है। ओके सर 7th का भी आ गया। सर स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर आ गई अब। ओके सर 7th भी हो गया। ओके सो सिक्स क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है आई थिंक। एंगल्स को क्या ले लेंगे, 3x 7x 6x एंड 6x 4x and 4x, और सबको ऐड करके 360 360 कितना हो जाएगा 20। सर 20x equals to 360. and x equals to 18 degree. तो सर x इक्वल्स टू 18। तो एंगल्स तो 3x है पहला एंगल, तो एंगल क्या हो जाएंगे 54 डिग्री। 54 degree, 54. 54 degree, 72 degree, x 108 degree, 106 degree. 8 degree and 72 degree। हम्म सर एंगल्स निकालने की जरूरत नहीं थी इसमें। अच्छा सर इसमें 3+7 और 6+4 सर ये दोनों इक्वल आ रहा है ना, तो सर इसलिए हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। 20 होगा ना, इसीलिए हम लोग 3+7x कर देते हैं और 6+4x हो जाता है। वेरी गुड। ठीक है, ए एंगल जो है, ए एंगल निकल के आया देखो 54 और बी एंगल निकल के आया है 126। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा नहीं। यस सर। यस सर। एडजेसेंट एंगल्स है ना, जैसे ये ए बी सी डी जो है ना, ये ए बी सी डी में
अगर हम ऐसे कहें कि ये एंगल है 54 और ये 126 है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गए, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल्स का सम जब भी 180 होता है तो हम क्या कहते हैं, लाइंस पैरेलल है। और सी एंगल कितना आया बच्चों? सर 108 डिग्री 108 डिग्री और सर डी एंगल 72 डिग्री ये 72 और सर अरे गलत बोल दिया मैंने, 108 डिग्री और 72 डिग्री है ना ये है ना, ए है ना 54 है, फिर इस तरीके से, तो हाँ, तो ये इस तरीके से एंगल जो आ रहे हैं ना, ए एंगल आया कितना 54, बी एंगल आया 126 और सी एंगल आया, तो ये ऐसे कैसे बन गया ये? सर पैरेललोग्राम में तो नहीं होगा सर, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम तो ट्रेपीजियम होगा। पैरेलल टू बीसी होगा इसमें। हाँ ट्रेपीजियम होगा, ये ट्रेपीजियम हो सर। ट्रेपीजियम होगा। हाँ ट्रेपीजियम होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें देखो खाली इन दोनों का 54 और 126 का सम 180 आ रहा है, इन दोनों का तो नहीं आ रहा है ना, तो ये फिगर ऐसे बनेगा भी नहीं, फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है, ये देखो इस तरीके का फिगर बनेगा, और इसमें ए जो है ना, ये ए को 54 ले लो और बी को ले लो 126 ऐसे, और सी को ले लो, इस तरीके का फिगर बनेगा 108 डिग्री, और डी जो एंगल है वो है 72 डिग्री। तो इस तरीके का फिगर बनेगा जिसमें ये दोनों एंगल जो है, एंगल बी और एंगल ए, इनका सम 180 आ रहा है, तो ये को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। बाकी दो एंगल्स का सम ये 54 और 72 का सम 180 नहीं है, 54 और 72 का सम 180 नहीं है, देयरफॉर ए बी और सी डी पैरेलल नहीं होंगे, तो ए बी और सी डी पैरेलल नहीं होंगे, बट बी सी और ए डी पैरेलल होंगे, इसीलिए ये ट्रेपीजियम होगा, आंसर इसका ट्रेपीजियम है। यस Yes. सर। यस सर। 7th क्वेश्चन समझा दीजिए, वो नहीं आया समझ। सर 7th का डी होगा। यस सर। होगा। सर ये फिगर नहीं बन पा रही। ये फिगर नहीं बन पा रही है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट P। तो इसमें तुम ऐसे करो ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो पहले, ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो ऐसे रैंडमली, और इसको हम ले लेते हैं A B C और D। अब एंगल A का बाइसेक्टर और B का बाइसेक्टर, तो एंगल A का बाइसेक्टर ये रहा और एंगल B का बाइसेक्टर ये रहा, दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, P पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये ध्यान से देखो कि ये एंगल बराबर है, मतलब ये छोटे छोटे जो एंगल्स है ना, वो एंगल A का हाफ है। ये बात समझ में आई सबको? एंगल ये B/2 होगा और ये एंगल B/2। यस सर। अच्छा, B और C का जो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब C का बाइसेक्टर यहाँ पर, जैसे मान लो कि यहाँ पर निकल के आ गया, देखो जैसे ये छोटा एंगल C/2 है और ये छोटा एंगल भी C/2 है, और ये तो B का एंगल बाइसेक्टर तो यही तो था, BP लाइन जो है यही एंगल बाइसेक्टर है B का, तो ये Q पॉइंट पे मिल रहा है, देख पा रहे हो सभी बच्चे, इस तरीके से मिल रहा है। यस सर। हाँ, ऐसे ही जो है ना, ये देखो C और D का जो है कहाँ पर मिलेगा, C और D का कहाँ पर मिलेगा, इस तरीके से कुछ आगे जाकर के इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ पर, R पर है ना, और ये S पर। ये मैं अब समझ में तो आ गया कि कैसे कैसे बनना है, तो ये एग्जैक्ट फिगर ही बना देता हूँ मैं, इस तरीके से पूरा ही फिगर बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये देखो इस तरीके का एक हमने पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम ले लिया पहले, और ये रहा A B, ये रहा C और ये D। सबके एंगल बाइसेक्टर्स को ना थोड़ा आगे आगे तक ले जाके बना दो। सॉरी, ठीक है, ये पॉइंट P है, A और B का P है, C और B का Q है, और C और D का R है। ये इस तरीके का आपका फिगर बन जाएगा, और ये जो है ये बेटा क्या है, ये है S। मैं स्टिल इस फिगर के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मुझे ये छोटा लग रहा है देखने से, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा ना बड़ा कर देता हूं। बड़ा करूंगा तो मेरे ख्याल से समझना या समझाना आसान हो जाएगा। देखो बेटा, ये रहा बड़ा फिगर, ठीक है, सो इसमें PQRS के बारे में पूछा गया है, क्या लग रहा है देखने से?
क्या लग रहा है देखने से? सर क्वाड्रिलेटरल Sir, PQRS. एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो पैरेलल हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री, यस यस। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। इसे कैसे बता सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा b/2 और ये भी हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा c/2 और ये भी छोटा एंगल जो है ये हो जाएगा c/2। एंगल बाइसेक्टर्स है ना सारे। ये हो जाएगा d/2, ये हो जाएगा d/2। ध्यान से देखना, ये जो s एंगल है ना, s एंगल, ये a/2 प्लस d/2 है। सर ये a+d/2 हो जाएगा। हाँ, एंगल a/2 प्लस d/2 एंगल हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर, एक्सटीरियर एंगल पर बदलिए। s पर a/2 प्लस यस सर। d/2, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ये बात सबको समझ में आई बेटा? ध्यान से देखो, ये d/2 एंगल है। ये ध्यान से देखना होगा आप लोगों को, ध्यान से देखो इसमें, तो आपको समझ में आएगा। ये जो एंगल्स है ना, ये देखो ध्यान से देखो, ये इस ट्रायंगल में फोकस करो, इस ट्रायंगल पे फोकस करो, एक्सटीरियर एंगल है वो। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, एस एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल है तो वो एंगल d/2 प्लस a/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सिमिलरली यस सर। एंगल Q पे फोकस करो, एंगल Q पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, एंगल Q पे। एंगल Q कितना होगा? b/2 प्लस C/2. Sir, C/2. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एंगल S प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ेंगे। 180 डिग्री। Sir, A/2 plus B/2 हाँ, a plus प्लस B/2 b प्लस c C of. प्लस d/2, सर क्योंकि a+c सबको जोड़ेंगे तो एलसीएम 2 आ Yes, जाएगा। sir. अब 1/2 बाहर आ जाए। एलसीएम 2 हो जाएगा और फिर a प्लस b प्लस c प्लस d आ जाएगा। लेकिन एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d कितना? 360 degree. 360 डिग्री। ठीक है, Sir, angle तो sum property. तो एंगल S प्लस एंगल Q क्या आ गया? 180 डिग्री के इक्वल आ गया। एंगल S प्लस एंगल Q क्या आ गया बेटा? 180 डिग्री। और एंगल S और एंगल Q अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। ये बात समझ में आई सबको? सर Yes, sir. सर आ गई। सर मुझे सर एंगल एस और एंगल क्यू के सम से दोबारा बता देंगे, मुझे समझ नहीं आया। एंगल एस को देखो तो सही, तुम्हें दिख तो रहा है ना? एंगल एस को देखो बेटा, बस देखना है उसको। एंगल एस को देखो तो सही, एंगल एस क्या है? एंगल एक्स एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से a/2 प्लस d/2 नहीं होगा? यस सर। तो वही तो लिखा है, यही तो लिखा है ना, यही तो लिखा है। देखो, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एस और एंगल क्यू देखेंगे, तो एंगल क्यू देखने के लिए हमें इस फिगर को देखना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस Sir, फिगर को, triangle PCQ. हाँ, इस फिगर को देखना पड़ेगा हमें। ये इस ट्रायंगल पे फोकस करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में देखो, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? c/2 प्लस b/2, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल। यस सर। सर आ गया समझ। और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल एस और एंगल क्यू को, और ये जो है ना सॉल्व करके 180 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो वो 360 होता है। एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। तो ऐसे ही एंगल s प्लस एंगल q जब 180 है, तो ऑब्वियसली एंगल p प्लस एंगल r भी, एंगल p प्लस एंगल r भी जो है 180 होंगे। यस सर, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री होंगे, तो इसलिए यस सर आ गया समझ। डी आंसर होगा इसका करेक्ट। ठीक है, तो क्या इसका आंसर रेक्टेंगल नहीं हो सकता था? सर वो तो प्रूव करना पड़ेगा कि PQRS पैरेललोग्राम है। नहीं, रेक्टेंगल आंसर इसलिए नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि सर रेक्टेंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल छोड़ना दिया। अपोजिट एंगल्स मतलब 90 डिग्री होते सब एंगल्स। नहीं, वो रीजन नहीं हुआ ना। वो देखो, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। पैरेलल कुछ भी नहीं होता। नहीं, वो बात नहीं है। रेक्टेंगल हम कहेंगे ना, तो रेक्टेंगल जब कहेंगे तो रेक्टेंगल के अलावा भी आंसर हो सकते हैं।
ठीक है, रेक्टेंगल के अलावा भी ऐसे आंसर्स हो सकते हैं, मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं जिनमें कि अपोजिट एंगल्स का जो सम है ना वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, रेक्टेंगल जो है वो डी आंसर का पार्ट है। यस रेक्टेंगल, सर, इसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। हाँ, रेक्टेंगल जो है वो ऑलरेडी इसका पार्ट है, डी ऑप्शन का पार्ट है। डी में ऑलरेडी रेक्टेंगल आ चुका है, मतलब डी कह रहा है ना कि सारे ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो या अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो, तो उसमें ऑलरेडी रेक्टेंगल है। लेकिन रेक्टेंगल में वो सारे क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है जिनके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, इसीलिए परफेक्ट आंसर डी है। रेक्टेंगल इज वन ऑफ द आंसर्स, बट डी आंसर जो है इज द कंप्लीट आंसर। कंप्लीट सेट ऑफ रेक्टेंगल्स जो कि सॉरी कंप्लीट सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो कि आपको परफेक्ट आंसर देगा। रेक्टेंगल इज वन ऑफ द आंसर्स, तो हमें वन ऑफ द आंसर्स नहीं निकालना है, हमें कंप्लीट आंसर निकालना है। कंप्लीट आंसर यही डी है। यस सर, यस सर। क्योंकि सर आइसोसलेस ट्रेपेजियम जो होता है उसके भी ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं सर उनका सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8 नंबर और 9th नंबर सभी बच्चे ट्राई करो तो। ओके, कई सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है इसका। So please करो।
अब APQ का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमें। तो APQ का बाइसेक्टर कहाँ होगा? अगर APQ के बाइसेक्टर की बात करें तो सर वो होगा हाँ, ये मान लेते हैं। BPQ के बाइसेक्टर की बात करते हैं, BPQ के बाइसेक्टर की बात करते हैं। चलो ये ले लेते हैं, BPQ का बाइसेक्टर है। ओके, और फिर CQP का बाइसेक्टर ले लेते हैं। चलो यहाँ ले लिया हमने CQP का बाइसेक्टर, और PQD का बाइसेक्टर। तो ये मान लो कि कुछ इस तरीके से है, या एक सेकंड रुक जाओ, परफेक्ट फिगर तो नहीं बन पाया, बट इस तरीके का कुछ ले लेते हैं। ये एंगल्स बराबर है। अब इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, देखने वाली बात है, विजुअलाइज करने वाली बात है कि आप ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो आप। ये जो है ना एंगल बाइसेक्टर है किसका? सबसे पहला जो ये लाइन ड्रॉ किया है मैंने, आप देख सकते हो इस तरीके से, जो ये बाइसेक्टर है सबसे पहला APQ का बाइसेक्टर है। मतलब ये कि अगर इस एंगल को मैं एंगल X ले लूं तो ये छोटा पार्ट जो है ये भी X हो जाएगा, और इस एंगल को अगर Y लेता हूं तो ये जो पार्ट है ये भी Y हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। डायग्राम में समझ नहीं आ रहा इसका फिगर। सर एक मिनट छोटे से बड़े एंगल है वो होगा ना? एक मिनट सर डबल समझ में आ। हाँ, समझ, वही तो समझना है। तो डबल तो बनेगा ही। अब जब डबल उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है तो डबल तो बनेगा ही ना, डबल तो बनेगा ही, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, तो हम एक चीज इसमें ये कर सकते हैं, कि अलग अलग कलर यूज कर सकते थे हम इसमें, तो वही मैंने किया है। और नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कैसे किया जाए इसको, कि हम आ रहा है समझ, आप प्लीज। सर ट्रायंगल CPD में एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, माइक बंद करो के सबने माइक ऑन कर रखा है। ठीक है, देखो, ये देखो, ध्यान से देखो अब। हाँ, ये जो देखो, ध्यान से देखो, इसमें हो क्या रहा है कि ये पहली बात तो ये दोनों लाइन पैरेलल दिए हुए हैं, ये लाइन ऑलरेडी इसके पैरेलल दिया हुआ है। अब हम ये देखते हैं, पहले इस लाइन को देखो। अगर मान लो मैं इस लाइन का नाम दे देता हूँ M, ठीक है, यहाँ से, और इसका नाम दे देता हूँ N। M और N दो लाइंस। तो मैंने PM जो लाइन ड्रॉ किया है ना, PM क्या कर रहा है? एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है बेटा? एंगल APQ को बाइसेक्ट कर रहा है। APQ एंगल AP। हाँ, हाँ, तो बाइसेक्ट जो कर रहा है ना, मैंने उन दोनों बाइसेक्टर एंगल्स को, छोटे छोटे एंगल्स को X और X नाम दे दिया है। देख पा रहे हो सभी बच्चे? X नाम दे दिया है ये। यस सर। हाँ, अब थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन दिख रही है आपको, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन P और C को ज्वाइन कर रहा है, वो बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्टर रेड कलर वाला जो लाइन है ना, वो बाइसेक्टर है। जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है वो बाइसेक्टर है। तो पहला जो ये रेड कलर का PM लाइन जो दिख रहा है, PM जो रेड कलर का है ना लाइन, PM रेड कलर वाली लाइन, ये एंगल APQ को बाइसेक्ट कर रहा है। वैसे ही PN जो रेड कलर वाली लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPB को, है ना? देखो ये लिखा है ना, BPQ लिखा हुआ है, मैंने QPB लिख दिया, तो गलत लिख दिया। मैं उल्टा कर दूं इसको, या चल जाएगा? सर सही तो है। चल जाएगा। P लिखा है ना? हाँ ठीक है, सेंटर में P होना चाहिए था, कोई बात नहीं, गलत नहीं था, लेकिन समझने में दिक्कत आ। तो अब देखो, ये PN जो है बाइसेक्ट कर रहा है BPY को, तो रेड कलर वाला बाइसेक्टर है, तो ये एंगल अगर मान लो मैंने Y ले लिया, मतलब BPN को मैंने Y ले लिया, तो वही QPN हो जाएगा, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BPN जो है वो एंगल QPN के बराबर हो जाएगा। मैंने दोनों को YY ले लिया है, ठीक है? BPN QPN दोनों को मैंने Y और Y ले रखा है। देख लिया बेटा सबने? समझ में आया सबको ये बात? यस सर। ओके, अच्छी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात यहाँ पर ये है, आप ध्यान से देखना तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान से देखो, मैं इसमें ना कलर दूसरा यूज कर रहा हूँ, ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है बेटा, ये दोनों जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, देख रहे हो ये एंगल्स? ये एंगल देख रहे हो? यस सर। ये भी तो X ही हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। यस सर। यस सर।
देखा, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल जो है ना, ये पूरा एंगल ये इस पूरे एंगल के बराबर है, यस सर, अल्टरनेट 2x। एंगल। 2x। हाँ, तो 2x हो 2x जाएगा, पूरा 2x हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। और बाइसेक्ट भी हो रहा है, ऊपर भी बाइसेक्ट हो रहा है, नीचे भी बाइसेक्ट हो रहा था, तो अल्टीमेटली हो क्या जाएगा, ये एंगल्स जो है एक्स वो एक्स। ये x हो जाएंगे। एक्स एक्स हो यस जाएंगे, मतलब ये छोटा एंगल है और ये जो छोटा एंगल है ना, दोनों के दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे। सर इससे हमारा QN पैरेलल टू MP आ जाएगा। हाँ देखो, तो ये जो छोटा एंगल है ना बेटा, ये भी एक्स हो जाएगा और ये छोटा एंगल जो है ये भी एक्स हो जाएगा। तो नहीं, अब हम पहले तो ये समझते हैं, ध्यान से पहले समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि देखो, अच्छा सेम लॉजिक से ये भी वाई वाई हो जाएगा फिर, नहीं ये वाला एंगल वाई हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा। यस सर। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। अब x प्लस वाई भी तो 180 होगा, एंगल्स ऑन अ लाइन। लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, एंगल्स ऑन अ लाइन। देख पा रहे हो सभी बेटा, सभी बच्चे देख पा रहे हो, ये सारे एंगल्स लाइन के ऊपर है, एक लाइन के ऊपर है। तो 2 टाइम्स x प्लस वाई क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री के इक्वल। 180 डिग्री। तो x प्लस वाई x प्लस वाई 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। यस x प्लस वाई तो 90 हो गया। मतलब हमने ये देखा कि x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल आ गया? 90 के इक्वल आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये तो अब PQRS की बात करें, आई एम सॉरी PQRS नहीं, PNQM की बात करें, है ना, PNQM, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, PNQM, ध्यान से देखो सभी बच्चे। यस सर। यस सर। देख पा रहे हो सभी बच्चे? PNQM, रेड कलर वाला Yes. क्वाड्रिलेटरल। यस सर। रेड कलर वाले क्वाड्रिलेटरल में एंगल PQ है ना, PQ नहीं लिखेंगे, पहले Q नहीं लिखेंगे, आई एम सॉरी, पहले लिखेंगे P फिर N फिर Q और M, ये रेड कलर वाला क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, PNQM क्वाड्रिलेटरल। मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, ठीक है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो। PNQM इज क्या बन जाएगा पता है? रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल, क्योंकि सर उसका हर एंगल्स 90 डिग्री है। हाँ, एंगल P जो है वो तो 90 आ गया, क्योंकि एंगल P तो x प्लस वाई ही तो है और एंगल Q भी यही है, ठीक है। अब बात आती है एंगल M की, ध्यान से देखना बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखना। इस फिगर को मुझे लगता है थोड़ा और बड़ा कर दूंगा ना तो ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, तो ध्यान से देखो, ये देख पाओ अगर आप देख पाओ अगर, तो 1 मिनट के लिए ध्यान से देखना बेटा सभी बच्चे। ये जो येलो कलर वाला एंगल है, येलो कलर वाला जो एंगल है, एंगल M, वो कितना होगा? जबकि x प्लस वाई आपका दिख रहा है कि 90 है। सर एंगल M भी 90 होगा। सर x प्लस वाई भी 90 है तो 180 माइनस 90 डिग्री है ना। इस येलो वाले ट्रायंगल पे फोकस करो बेटा, येलो वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, येलो वाले ट्रायंगल पे, है ना। आंखों को अजीब लग रहा होगा, इतने सारे कलर आ गए। इस येलो वाले कलर QMP पे अगर फोकस करें तो उसमें एक एंगल Y है, एक एंगल X है, लेकिन x प्लस वाई तो 190 डिग्री है, तो एंगल M कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। यस, और सेम लॉजिक से एंगल N भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। Therefore PNQM is a rectangle। रेक्टेंगल। सर समझ फिर में? हमें इसकी साइड पैरेलल और इक्वल प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अपोजिट एंगल्स इक्वल भी है और सारे एंगल्स 90 है ना, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता है? तो स्क्वायर होने के लिए ये x और y बराबर होने चाहिए, x और y इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो x और y कैसे मैं इक्वल करूं? x और y के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं, ठीक है। x और y के लिए तो एक स्पेशल कंडीशन होगा, ठीक है, एक स्पेशल कंडीशन होगा, तब आएगा ना x और y। सर हम रेक्टेंगल इसलिए कह सकते हैं ना क्योंकि सर स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल होता है।
नहीं, वो रीजन नहीं है, वो रीजन नहीं है। हम स्क्वायर कहेंगे ना तो उसके लिए हमें साइड को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। हम रेक्टेंगल सर तो कह सकते हैं। रेक्टेंगल एक टाइप का सर रेक्टेंगल एक टाइप का वो है, स्क्वायर 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 नहीं। सोच समझ के बोलो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सर स्क्वायर एक टाइप का रेक्टेंगल है। टाइप का रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल थोड़ी होता ये इससे क्योंकि नहीं सेकंड नहीं वाले नहीं, की प्रॉपर्टीज ये फर्स्ट को ना फॉलो करनी चाहिए। ये तुम लोग पॉलिटिशियंस लोग जो होते हैं ना, जो बेकार की बातें, मुद्दे से भटक के जो चीज है ना उससे चले जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि स्क्वायर, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पे टिके रहो। मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ कि स्क्वायर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा स्क्वायर? बिकॉज स्क्वायर दिखाने के लिए हमें साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। क्यूएम को हमें एमपी के इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्यूएम को हमें एमपी के इक्वल दिखाना पड़ेगा, मतलब हमें एक्स एंगल को एंगल वाई के इक्वल दिखाना पड़ेगा। और एक्स एंगल और वाई एंगल जरूरी नहीं है बराबर हो इसमें, ठीक है। एक्स एंगल और वाई एंगल बराबर होने के लिए हमें एक स्पेशल सिचुएशन लेना पड़ेगा जहां पर पी और क्यू बिल्कुल आमने सामने होंगे, ठीक है। पी और क्यू बिल्कुल आमने सामने होंगे, उस केस में आ जाएगा फिर ये, ठीक है, एंगल वाई और एंगल एक्स होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि क्यू और पी बिल्कुल अपोजिट साइड में है, लाइन के बिल्कुल सीध में है, ऐसे ऐसे, ये कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में। जब तुम ये ले लोगे ना क्यू और यस पी को सर, इस मैं तरीके से परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। तब स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। अदरवाइज मैं क्यू की पोजीशन जैसे ही मैं यहां से यहां कर दूंगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगा, जैसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसा मैंने आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। तो ये थिंकिंग पार्ट है, ये आपसे आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब यूं कहना चाहिए कि एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन आप सोच सकते हो इसमें कि भाई ये स्क्वायर क्यों नहीं होगा। स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि पी और क्यू बिल्कुल आमने सामने नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी करके यहाँ पर, ठीक है। इतना नहीं सोचो तो भी चलेगा, बट सोचना चाहते हो तो अच्छी बात है। तो ये क्यू पॉइंट जो है, ये क्यू पॉइंट जब यहाँ से बिल्कुल पी के सामने आ जाएगा, मतलब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अगर, तो फिर उस केस में ये एक स्क्वायर बन जाएगा, है ना। लेकिन क्यू अगर आप आमने सामने नहीं है तो रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। केवल एक केस में जब पी और क्यू आमने सामने होंगे, उस केस में, इस केस में आप कह सकते हो कि एक स्क्वायर बनेगा, बाकी सारे केसेस में रेक्टेंगल बनेगा। तो ये यही आंसर है। आमने सामने का मतलब वो 90 डिग्री की बात हो रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर। बिल्कुल बिल्कुल, दिख रहा है ना सामने, बिल्कुल आमने सामने का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा उस केस में। तो फिर उस केस में हो सकता है, ठीक है। और फिर जब आमने सामने होगा, मतलब बीच ये 90 डिग्री एंगल जब बन जाएगा, ऐसा सिचुएशन जब भी होगा, पी और क्यू आमने सामने होंगे, तो उस केस में भी स्क्वायर तो है, बट स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन का आंसर स्टिल जो है वो है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल इज द परफेक्ट आंसर बिकॉज स्क्वायर इसी कैटेगरी में आता है, रेक्टेंगल की कैटेगरी में ही आता है। बट स्क्वायर लिख देंगे तो फिर वो तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो परफेक्ट आंसर नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज रेक्टेंगल। इतना नहीं सोचना है आपको, ठीक है। आपका आंसर आ गया, सारे एंगल्स 90 डिग्री आ गए, आंसर आ गया रेक्टेंगल, खत्म खत्म, बस इतने पे ही छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। सर स्क्रीन ब्लैंक आउट। यस यस सर, अब से
Sir, done. ओके सर डन। Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, done. ज्यादातर बच्चे पैरेललोग्राम कह रहे हैं। Done, sir. ABC एक ट्राइंगल है, D और E मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के, तो DE पैरेलल भी हो जाएगा और हाफ भी हो जाएगा BC का। Yes, sir. O is any point on side BC. O is any point. ओके जी, ठीक है। O is any point, मान लो कहीं पर भी ले सकते हैं, नॉट नेसेसरीली BC के बीच में लेना है, बीच में लेना है BC, O पॉइंट कहीं पर भी, आप BC के ऊपर कहीं पर भी, इधर चाहे राइट साइड में C के क्लोज, C के पास भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंड O is joined to A. वेरी गुड, O को A से ज्वाइन कर दिया गया। P and Q are mid points of OB and OC. ओके, तो इसमें कहा जा रहा है DEQP क्या हो जाएगा? Sir, parallelogram. पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम। Sir, क्योंकि बिल्कुल। D is parallel to PQ and D is equals to PQ. सर उसी का पार्ट है एक तरीके। D is parallel to BC हो जाएगा MPT से, मिड पॉइंट थ्योरम से। Yes. यस सर। यस, D is parallel to BC हो जाएगा, मतलब D parallel to बेसिकली PQ है। PQ तो पार्ट ही है ना, BC का तो पार्ट है PQ, तो D parallel Yes, to sir. PQ भी हो जाएगा और ऑब्वियस। sir, D is equals to half BC हो जाएगा, यानी half of PU plus OC. और यानी DP PO जो है, plus OC. हाँ D तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन में कहा गया है कि ये भी मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है BO का। तो इन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल BOA में देखें, BOA में देखें बेटा, तो सर DP BOA पैरेलल ट्राइंगल, टू AO आएगा। हाँ DP पैरेलल टू AO आ जाएगा, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से। और इन ट्राइंगल अगर हम COA में देखें, COA में देखें तो EQ पैरेलल हो जाएगा AO के, ये भी मिड पॉइंट, ठीक है। यस सर। और यहाँ से हम क्लेम ये कर सकते हैं, यहाँ से हम ये, क्योंकि DP is parallel to EQ. DQ इज पैरेलल टू EQ, तो DP जो है वो EQ के पैरेलल है और DE जो है वो PQ के पैरेलल है। तो इन दोनों रिलेशन से अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? पैरेललोग्राम। भी तो होनी चाहिए ना। सर, हम इसको बिना तामझाम फैलाए भी तो कर सकते थे ना। कैसे? सर, D is parallel to PQ आ गया, अब D is equals to half of BC, यानी BC को हम BO plus OC लिख सकते हैं, और BO plus OC को हम 2PO plus 2OQ लिख सकते हैं, तो वो PO plus OQ बन जाएगा, यानी D is equals to PQ। सर, उससे भी हो जाएगा। तो उसमें भी लगभग मुझे लगता है इतना ही स्टेप लगेगा। मैंने बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए तुम्हें लग रहा हो ज्यादा स्टेप है, लेकिन ये उतना ही स्टेप है, 2-3 स्टेप ही मैंने लिए हैं। तुम उसको दिखाओगे ना कि PQ जो है हाफ ऑफ BC है, तो उसमें भी तुम्हें 2 स्टेप लगेगा ही करने में। तो हाँ ठीक है, बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, नो डाउट, कोई बिल्कुल सही प्रोसेस है, कर सकते हैं। और सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर अपोजिट्स के साथ DPQ होनी चाहिए। देखो, सारी रामायण बीत गई, वो जो कहानी सुना है ना, क्या कहते हैं उसके बाद? सारी रामायण बीत गई और क्या बोलते हैं फिर? वही बात तुम अभी कर रहे हो। हाँ, ये सुना है, ये कहावत सुनी है, ये कई लोगों के मुंह से सुना होगा तुम लोगों ने। सारी रामायण बीत गई और फिर क्या होता है? क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? राम कौन था? हाँ ठीक है, तो वही चीज है। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन होता है, ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ही है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है।
ये डेफिनेशन है पैरेललोग्राम का। उसके बाद सारी चीजें आती हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, अपोजिट एंगल है तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइड्स पे पैरेलल और इक्वल हैं तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं देन इट्स अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ही यही होता है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे थ्योरम्स हैं, ठीक है, वो सारे थ्योरम्स होते हैं जो हमने सीखे थे वो 8.8 तक, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ही यही होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। तो पैरेललोग्राम हो गया, तो डी हमने पीक्यू के पैरेलल कर दिया और डीपी को हमने ईक्यू के पैरेलल कर दिया, तो ये पैरेललोग्राम ही होगा। सो ये हाँ, ये मुझे कॉमेडी लगा, अभी अच्छा लगा मुझे थोड़ी सी। सर पर मैंने अपने डाउट तो क्लियर कर लिया ना, आगे के लिए कभी आगे क्वेश्चन में फंस गई तो। वही तो, इसलिए तो मुझे अच्छा लगा ना कि भाई मुझे तो मजा आया कि बच्चे जो है ना कैसे कैसी कैसी गलतियां कर सकते हैं। मैंने तो सीखा अभी कि आगे से मैं ये भी ध्यान रखूंगा अब, ठीक है। तो बच्चे जब गलतियां करते हैं, टीचर कैसे टीचर बनता है पता है? बच्चों की गलतियों से टीचर बनता है। वो बार बार ऐसी गलतियां करते हैं, अपनी भी गलतियों से, ऐसा नहीं है, टीचर अपनी भी गलती से और बच्चों की गलती, दोनों गलतियों से टीचर बनता है कि वो बच्चों को देखता है क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ तक गलत सोच सकते हैं वो, ठीक है, और खुद भी कहाँ कहाँ तक मतलब गलतियां कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से टीचर बनता है, तो वही चीज है। तो मैंने एक नई चीज सीखी अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है कहाँ से, और अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान आसान है। सारी ताकत इन्होंने लगता है एमसीक्यू में ही लगा दिया है। फिर से आ एक गया। बात बोलनी थी सर, जो हमें डीपीपी मिली थी सर, उसमें क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं था सर, ट्रायंगल साइन एंड एंगल से थे क्वेश्चन। यस सर, क्वाड्रिलेटरल में यस सर, जो क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल के नाम से लेक्चर से टॉपिक है। होगा, कुछ क्वेश्चन तो होंगे ही। वैसे ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये डीपीपी ही आप इसको समझो, और ये बहुत अच्छी डीपीपी है एक्चुअली देखा जाए तो। इसके सारे क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन। यस सर। सर सी होगा। यस सर सी होगा। सर एक कोई इंटीरियर लगेगा और मिड पॉइंट 2 बार लगेगा। यस सर, 11 सी। यस सर। या फिर अगर ऑप्शन होता बी एंड डी तो वो। ओके, तो बच्चों मैं फिगर बना रहा हूं। स्क्वायर कह रहा है होना चाहिए। पता नहीं क्या आंसर आएगा, बट ये स्क्वायर होना चाहिए। यस सर। यस ऐसे तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली एक स्पेशल टाइप का बनेगा तो होगा। वैसे मैंने क्या बताया था आप लोगों को अभी कि थोड़ी देर पहले कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर कम आ रही है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो और उसके साइड्स का मिड पॉइंट ले लो, और फिर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जैसा कि यहाँ पर बन रहा है, जैसा कि यहाँ बन रहा है PQRS, तो वो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, है ना। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, साइड का मिड पॉइंट लेंगे तो PQRS जो बनेगा क्वाड्रिलेटरल, वो तो पैरेललोग्राम होना ही होना है, किसी भी मतलब ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। यस सर, एमपीटी से वो होना ही। अब बात आती है कि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है ये PQRS, मतलब हमें ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके साइड्स का मिड पॉइंट लिया है, तो जो फिगर बन रही है वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो फिर ये ABCD क्या होना चाहिए, ABCD कौन सा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए? तो स्क्वायर होने के लिए मतलब ये कि आपको ये दिया हुआ है कि ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं और साइड्स भी सारे इक्वल है, ठीक है जी। सबसे पहली बात तो डायगोनल्स इसके इक्वल होने चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम तो तभी लगेगा ना। यस सर।
और से Yes, sir. परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, ठीक है। ये इस तरीके से सबसे पहली बात कि जो हाफ एसी है वो एस आर के भी इक्वल होगा और पी क्यू के भी इक्वल होगा, और हाफ यस सर। और जो हाफ डीबी है वो आर क्यू के इक्वल होगा और एसपी के इक्वल होगा। और अगर AC हाँ और DB इक्वल है तो उससे सारी यस सर, तो फिर सब साइड इक्वल होंगे। ये सारे साइड तो इक्वल दिए हुए हैं, यस ठीक सर, है, दिए हुए मतलब हैं। स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है तो सारे साइड इक्वल है, दैट मींस कि एसी और डीबी इक्वल होना चाहिए, मतलब डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, यस डायगोनल्स सर। इक्वल। सो हमें एक बात तो समझ में अभी आई है कि ABCD जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसका डायगोनल बराबर होना चाहिए, ठीक है, डायगोनल बराबर होना चाहिए। यस सर। ये बात इंश्योर करता है कि चारों साइड्स बराबर हैं, और डायगोनल्स को अगर हम बेटा 90 डिग्री पे रख देते हैं तो ये सारे एंगल्स भी 90 हो जाएंगे। फिर आपको थोड़ी देर पहले याद हो आप लोगों को तो अच्छे तरीके से, तो ये समझ में आ गया होगा कैसे यस हुआ है। सर। यस ठीक है? यस सर। सारे यस एंगल्स सर। 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उस चीज को, सुनो ध्यान से सुनना, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनो। कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो, उसके मिड पॉइंट्स लो साइड्स के, ठीक है, तो ये जो फिगर बनेगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा मिड पॉइंट से, ये एक पैरेललोग्राम होगा, ये एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, अब इसमें ये एंगल अगर 90 पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये एंगल अगर 90 हो जाए, मतलब डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा फिर, ठीक है, डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा तो सारे एंगल्स भी फिर 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, और डायगोनल्स अगर इक्वल भी हो जाएगा तो ऑब्वियसली पहले हम लोग डिस्कस किया था कि डायगोनल्स, हाँ सर डायगोनल्स, आपकी वॉइस ब्रेक। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो, साइड्स का मिड पॉइंट लो, तो पैरेललोग्राम बनेगा, पक्की बात है, ठीक है। लेकिन अगर डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम जो बनेगा वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यही बात यहां पर मैंने अप्लाई किया है कि यहां पर आप देख सकते हो कि ये 90 डिग्री पे अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करा दूं, ठीक है जी, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करा दूं, अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करा दूं तो फिर उस केस में ये एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमने ये देख लिया था कि साइड को, सारे साइड्स को इक्वल होने के लिए, मतलब रोम्बस होने के लिए, रोम्बस होने के लिए कंडीशन ये था कि डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, और रोम्बस से स्क्वायर होने के लिए डायगोनल्स को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है, सी आंसर। सर हम ABCD को रोम्बस नहीं ले बोल सकते? एबीसीडी को रोम्बस, एबीसीडी को रोम्बस छोड़ो, तो एबीसीडी को कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो। सर रोम्बस नहीं हो पाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं है। Yes, सर sir. इक्वल है, रोम्बस के इक्वल नहीं होते हैं। ओके हाँ, सॉरी एबीसीडी में अच्छा एबीसीडी के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल्स जो है ना यहाँ पर इक्वल है, इनफैक्ट पैरेललोग्राम भी नहीं बोल सकते हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं, ठीक है, और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, डायगोनल्स जो है इक्वल है और 90 डिग्री एंगल पे तो देखो कैसा हो सकता है, जैसे मान लो ये मैंने कुछ लेंथ का लिया, सपोज 7 सेंटीमीटर का ले लिया, और ये भी मैंने 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और मैंने इसके एंगल्स को 90 डिग्री पे रखा है। अब मैं यहां से क्लोज करके एक जो फिगर बनाऊंगा ना, सॉरी, ये जो मैं इसमें इसको फिगर को मैं क्लोज कर दूंगा, ये देखो क्लोज कर दिया, एक फिगर को क्लोज करके एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, तो ये ओहो बार बार क्या प्रॉब्लम, सर एक काइट जैसा भी कुछ हो सकता है। हाँ काइट जैसा भी हो सकता है ये, ठीक है, तो ये जो फिगर बना ना बेटा, ये जो फिगर बना है, ये भी इसके भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके तुम बनाओगे ना अगर क्वाड्रिलेटरल, तो वो एक क्या बनेगा, स्क्वायर। सर स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी एक तुम डायगोनल ले लो, कोई भी तुम एक लेंथ की, किसी भी लेंथ की, जैसे मान लो तुम्हारे मन में है कि 7 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली मैंने, ये लिया 7 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, ये ले लिया एक और 7 सेंटीमीटर का, डायगोनल की लेंथ बराबर रखनी है, और फिर मैंने इसको 90 डिग्री एंगल पे रख दिया। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा ना अगर इन सारे कॉर्नर्स को, सारे एंड पॉइंट्स को, तो जो हमारे पास जो फिगर आएगा, ये फिगर जो होगा ये बेटा क्या होगा, सॉरी इसके जो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जब हम बनाएंगे, ये जब बनाएंगे तो स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई सबको?
यस यस सर। तो आप देख सकते हो ये। तो हमारा स्क्वायर जैसे लगेगा ना। हमारा आंसर जो होगा वो कोई भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल हो एंड परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो रोम्बस हो, वो ऑब्वियसली रोम्बस नहीं होगा। वो हो सकता है कि रेक्टेंगल हो, ऑब्वियसली रेक्टेंगल में ऐसा होता है। रेक्टेंगल के अलावा काइट भी हो सकता है ना। और काइट भी नहीं, कुछ और भी, मतलब सर स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर भी हो सकता है बिल्कुल। और हो सकता है कि कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हो जो कि ना काइट हो, ना रेक्टेंगल हो, ना स्क्वायर हो, कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। ठीक है, बस उसके डायगोनल्स इक्वल होने तो चाहिए। डायगोनल इक्वल और परपेंडिकुलर होंगे तो स्क्वायर भी यस बनेगा। हाँ, तो अब जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ साइड बनेगा, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ जो फिगर बनेगा वो एक स्क्वायर होगा। ठीक है, आई बात समझ में यस सबको? सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर डन। सर डन। गुड। सर डन। सर डन। ओके, बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो। डन सर। सर रुक जाइए। दीपांशु, दीपशिखा, देवांश, देवेंद्र, हर्ष, जय, भविश, कृष्णा, लव्य, मानस, मानस तो बोलता है, मानिक, मनोज ये भी बोलता है, मयंक, मयंक सक्सेना, यस अर्सला, सर। साजिद। तुम लोग ये जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हो कि नहीं करते हो, सॉल्व करते हो कि ना क्वेश्चंस? यस समीर, सर कर रहे हैं। मोक्षिका Yes, बोलता sir. है, सर मैं भी करता नमन। हूँ पार्टिसिपेट तो। हाँ तुम करते हो, तुम्हारा नाम बोल दिया मैंने। सर लव्वे। लव्य, अच्छा ठीक है, लव क्या गलती से बोल दिया, लव तो बोलता है। नमन, नंदिनी, नारायण, नारायण भी बोलता है, प्रणव, प्रियांशु, राम गौरव सिंह, संचित, सत्यम, सत्यम भी बोलता है, वैभव, वैभव वशिष्ठ भी बोलता है आई थिंक। हाँ, Yes, sir. सॉल्व करते हो बेटा, सभी बच्चे सॉल्व किया करो। देखो मैं एक एक को देख नहीं सकता हूँ तो यस इसका मतलब ये नहीं गलत गलत फायदा उठाना उसका। जीशान, तो जीशान है, पार्टिसिपेट किया करो, सॉल्व किया करो बेटा, जो भी डाउट्स होता है पूछा करो। उनका था क्या तो नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, और जो भी डाउट्स होता है डाउट पूछा करो, ठीक है जी। यस सर। सर यस स्क्रीन सर। ब्लैंक हो गई है। सर सर आपकी स्क्रीन आउट। स्क्रीन। सर अब आ गई। हम्म, यस सर। अभी माइक बंद कर लो, अगर नहीं बोलना है तो माइक बंद रखा करो, ठीक है। जब जब आप नहीं बोलते हो तो माइक बंद रखा करो, बस माइक को स्विच ऑफ कर दिया करो, म्यूट कर लिया करो। किसी का माइक ऑन है? राम गौरव सिंह, माइक बंद कर लो बेटा। हाँ, जब बोलना हो आपको तब माइक ऑन कर लेना। पार्टिसिपेट किया करो सभी बच्चे, पूछा करो कोई भी डाउट है तो। अगर बोलने में दिक्कत हो रही है तो फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो एबीसीडी पैरेललोग्राम है इसमें, देखो ये कहाँ गया, हाँ एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ये रहा एबीसीडी पैरेललोग्राम। और इसमें लिखा हुआ है डायगोनल्स एसी और बीडी।
तो ये रहा डायगोनल BD और ये है डायगोनल AC, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। DAC एंगल दिया हुआ है, DAC एंगल दिया हुआ है 32 डिग्री। वेरी गुड। यस सर। यस सर। AOB दिया हुआ है 70 डिग्री। ये गलत फिगर बना दिया मैंने, मतलब फिगर गलत, मतलब फिगर एक्चुअली दिखने में लग नहीं रहा है ये सर 70 डिग्री। DA और CB पैरेलल लाइंस हैं, तो हम सर कह सकते हैं कि मतलब एंगल वो DC वो OCB भी तो 32 डिग्री होगा। यस सर, फिर CBD हो जाएगा 38 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। यस सर। और अब सर 110 प्लस 32 प्लस वो एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस सर, सर हम ऐसे भी कर सकते हैं सर, इस साइड पे सर एक ट्रायंगल सर DOA को सर यहाँ पे 38 डिग्री आ जाएगा सर, फिर सर DC और AB सर पैरेलल हैं और सर इधर 38 डिग्री और सर एंगल ODA और एंगल CBO सर जो है सर वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं सर, वो इक्वल हो जाएंगे सर 38 डिग्री। अच्छा मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो ये जो BCA एंगल है ये 32 होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, इसकी वजह से ऑल्टरनेट एंगल है ना, DAC के इक्वल हो जाएगा। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 32, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद एंगल OBC जो है ये हो जाएगा 70 माइनस 32। क्यों? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल, यस सर, एक्सटीरियर एंगल हो गया, यही आंसर। ठीक है, यही आंसर है, यही निकालना था तुम्हें, OBC ही निकालना था। OBC मतलब DBC या OBC एंगल सेम ही तो है। DBC को देखो और यस OBC सर। सेम ही है। ठीक है, DBC इज इक्वल टू 38। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ गया, इसमें तो सॉल्व करना है सर हो भी गया, 13 का सी पास आएगा आंसर। यस सर, सी होगा सर ऑप्शन सी। यस सर, सी होगा। सर सी। सर सी ट्रू तब होता जब वो पैरेललोग्राम को हमें बहुत स्पेसिफिक कर देते, उसको रोम्बस कर देते। सर हमें पता है कि हर पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करेगा। यस सर, पहला वाला ऑप्शन सही है। यस सर। ये वाला सही भी है, मतलब ये पैरेललोग्राम के लिए सही बात है, और आंसर सही नहीं है, ये आंसर नहीं है सही, ये पैरेललोग्राम के लिए सही बात है। यस सर, हमें फॉल्स स्टेटमेंट सही है, हमें फॉल्स बताना है। ये गलत है, तो आंसर जो है ना गलत वाला आंसर होगा। गलत मतलब पूछा गया ना कि नॉट ट्रू, पैरेललोग्राम के लिए कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय डायगोनल्स, ये जरूरी नहीं है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये अपोजिट एंगल्स बाइसेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि क्या हो जाता है कि ये अगर x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y होगा। तो अपोजिट एंगल बाइसेक्ट कहाँ हुआ, ये तो x और y हो गया, अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं, बाइसेक्ट थोड़ी हुआ। यस सर। तो ये गलत स्टेटमेंट है। सी आंसर पैरेललोग्राम के केस में सही नहीं होता है, और इसीलिए यही सही आंसर है। आंसर यही है, बिकॉज इसमें हमें गलत बात ढूंढनी थी, नॉट ट्रू ढूंढना था। यस। तो यस सर। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, MCQ का। सर डन। सर डन सर। यस सर, सर डन।
यस सर। ओके कई सारे बच्चों ने आंसर लिखा हुआ है, वेरी गुड। सर सी शायद। यस सर। यस सर सी होगा, क्योंकि सर हमें और सारी चीजें तो पता ही है। एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है और उसमें डी और ई मिड पॉइंट, डी और ई मिड पॉइंट ए बी और ए सी का दिया हुआ है, तो डी पैरेलल भी हो जाएगा और हाफ भी हो जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है टू प्रूव दैट डी ई इज प्रोड्यूस टू एफ, डी ई इज प्रोड्यूस टू एफ, कह रहा है कि टू प्रूव सी एफ इज इक्वल टू, सी एफ इज इक्वल टू डी बी, सी एफ इज इक्वल इन पैरेलल टू डी ए। ओके सॉरी, ये एंगल तो इसके इक्वल है ही, पहले से इक्वल पता है हमें। यस सर, ये दोनों ऐसे एंगल ऐसे इक्वल हैं सर, ऑल्टरनेट एंगल्स और सब सर इक्वल ऐसे हो ऐसे जाएंगे कॉन्ग्रुएंट सर। करेंगे इनको। यस सर। डी ई एफ के यस बराबर सर, होना इसके लिए डी इज इक्वल्स टू एफ चाहिए होगा। ई और ई एफ पता होगा तो ऐसे ऐसे हो जाए। हाँ, ए और ई एफ से नहीं होगा, ए और ई एफ से डेफिनेटली नहीं होगा। और डी ए एंगल अगर, डी ए एंगल, ये एंगल अगर, ये एंगल अगर ई एफ सी के इक्वल दे दिया जाए तो भी नहीं होगा, है ना, तो भी नहीं होगा, बिकॉज कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, ये तब हो जाएगा क्या, ये हो सकता है, आई थिंक नहीं, नहीं होगा। ए एस नो नो नहीं सर, होगा सर। सर एक में एक में नहीं प्रूव ऐसे होगा। दूसरे में एएस लग रहा। में तो ए एस से लग जाएगा, होगा इसमें। में लगेगा ए एस, सर दोनों अलग हो जाएंगे। ओके नहीं हो पाएगा ना, ये नहीं होगा, है ना, नहीं लग पाएगा, सही बात है। सर अगर फोर्थ पार्ट में AD इज इक्वल्स टू EFC गिवन होता तो सर हो सकता था। ए ये सर तब तो डायरेक्टली पैरेलल हो ही जाते, हाँ ये ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं हो और सकता था। एएफ से हो ही जाते वो कॉन्ग्रुएंट। और एडीई का मतलब हुआ ये एंगल जो है अगर ECF के इसके इक्वल तब भी नहीं होता, है ना, क्योंकि तब ऐसे ए ऐसे लगता ही नहीं, तो तब भी नहीं हो सकता था। यस, जानबूझ के ऐसे दिए हुए हैं जो कि सही नहीं हो रहा है, मतलब आप एडीई को ECF के इक्वल कर दो एंगल को, ठीक है, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दो, ठीक है, तो आप लगा ही नहीं सकते, कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं, और कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो CF AD के इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर भी सही नहीं है। सो आंसर सी करेक्ट होगा, सी आंसर, मतलब बी को EF के इक्वल कर देंगे, यस सर। बात बन जाएगी। ओके पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है क्या होता है? यस यस सर। सर, यस सर। राइट एंगल ट्राइंगल में होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। Yes, एच sir. स्क्वायर Yes, इक्वल्स sir. टू एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है, ये सी इसका Yes, sir. हाइपोटेन्यूस है, तो सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। A square plus B. ओके, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मैं इसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं।
सर डन। सर हो गया। वेरी गुड। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ये जो एंगल होगा एपीबी एंगल और ये पीएडी एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, और ये भी ऑलरेडी इसके इक्वल है, मतलब एंगल बाइसेक्टर दे रखा है ना, तो ये इक्वल हो जाएंगे। सो ये इक्वल हो जाएगा इसके, है ना, ए बी इक्वल हो जाएगा बीपी के, एंगल साइड्स अपोजिट टू आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। तो ये बीपी तो पहले से ही पीसी के इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है पी मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है तो बीपी और पीसी इक्वल होगा, बट एंगल्स इक्वल है यहाँ पर, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है और एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर है तो एक्स एक्स होगा, लेकिन ये एक्स इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ए बी और बीपी भी इक्वल हो जाएंगे, लेकिन बीपी तो पहले से ही पीसी के इक्वल है, ठीक है, लेकिन बीसी जो है वो बीसी जो है वो तो एडी के इक्वल है, ठीक है, बीसी किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है। और सर ऑपोजिट साइड। हाँ, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीपी बाई 2 लिख सकते हैं, 2 Yes, बीपी sir. लिख सकते हैं, 2 BP। 2 बीपी। हाँ, और बीपी को क्या लिख सकते हैं, बीपी को ए बी लिख सकते हैं, यस सर। नहीं, 2 ए बी, और ए बी को क्या लिख सकते हैं CD सर DC CD हाँ, DC। हाँ, हो गया, यही प्रूव करना था। सर दोबारा समझाना। नहीं, दोबारा नहीं समझाऊंगा, इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। इतनी सारी चीजें एक साथ लगा दी। हाँ, इतनी सारी एक साथ क्या, इसमें देखो कितना मजेदार तो है, ठीक है, ये देखो, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल होंगे, और ये दो तो पहले से इक्वल हैं क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। अब फिर से ये x है और ये भी x है, तो अब दोनों एंगल्स बराबर थे, साइड भी इक्वल हो जाएंगे, ए बी और बीपी इक्वल हो जाएंगे, ए बी और बीपी इक्वल है, और p पहले से ही मिड पॉइंट दे रखा है ए बी सी साइड का, तो बीपी और पीसी भी बराबर हो जाएंगे, है ना। तो अब तुम यहां से देखो कि बीसी, सबसे पहली बात ये हो गई कि बीसी एडी के इक्वल है, क्यों एडी के इक्वल है बीसी, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अब बीसी को मैं लिख सकता हूं 2 बीपी, क्यों, क्योंकि है ही मिड पॉइंट दे रखा है, तो बीसी को मैं 2 बीपी लिख सकता हूं, तो एडी के इक्वल होगा, लेकिन बीपी को मैं ए बी लिख सकता हूं और ए बी को मैं सी डी लिख सकता हूं, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो बार बार यही लग रहा है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ही इक्वल लग रहा है इतनी जगहों पे। सो 2 सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। Yes, सर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है क्या, जो साइड अपोजिट होती है उसका मीडियन का जो उसका मिड पॉइंट ही जो एंगल होता है उसको बाइसेक्ट करता है? क्या मिड पॉइंट बाइसेक्ट करता है एंगल को? उससे जैसे इसमें पी जो मिड पॉइंट था ना साइड डीसी का, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा था। नहीं नहीं तो सर नहीं, ऐसा ही होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, ये स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसमें ऐसा हो रहा है। ओके सर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। थैंक यू सर। बाय सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। सर गुड नाइट सर। हाँ बोलो। सर जो ये हमारा जेएससी एग्जामिनेशन होने वाला है, एक बार आप इसका सिलेबस क्लियर कर दीजिए सर, लास्ट टाइम इसी के लिए बहुत क्वाड्रिलेटरल आएगा, क्वाड्रिलेटरल आएगा सर, बस क्वाड्रिलेटरल आएगा या ट्रायंगल्स भी आएगा? क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल, सिलेबस यही है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल दोनों आएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन। एवरीवन।